गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज मॉल मैनेजमेंट। द टॉपिक इज मॉल मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉल बेसिकली मॉल कल्चर क्या है, क्यों डेवलप हुआ मॉल, है ना, क्या चीज़ है मॉल। ठीक है, बेसिकली रिटेल सेक्टर के अंदर मॉल जो है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? द रीज़न इज़ कि नीड थी। नीड क्यों थी? क्योंकि वर्किंग क्लास ज़्यादा होती जा रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं काम कर रहे हैं, बच्चे उनके काम कर रहे हैं, तो कहीं सिंगल प्लेस पे ही सारा सामान मिल जाए जब वो छुट्टी से घर वापस जाएं, या फिर अर्बन लोकेलिटीज़ जो थी वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इस वजह से हमें मॉल की ज़रूरत पड़ी। अब क्वेश्चन आता है कि मॉल है क्या? मॉल बेसिकली मॉल क्या चीज़ है कि डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अंडर सिंगल रूफ। ठीक है, आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि जो आपके आसपास भी मॉल्स बने हुए हैं, तो उसमें क्या है, डिफरेंट रिटेलर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं एक ही रूफ के अंदर। ठीक है, मतलब एक शॉप जो है रिटेल आउटलेट आपका प्यूमा का है, दूसरा नाइकी का है, तीसरा जो है बिग बाजार है ना, या चौथा जो है वो वुडलैंड का है, या इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं मगर इनका रूफ जो है वो एक ही है, वो दूसरे को बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है मॉल मैनेजमेंट। बेसिकली मॉल मैनेजमेंट है क्या है? सो बेसिकली मॉल मैनेजमेंट जो है ओवरऑल ऑपरेशंस जितने भी मॉल्स के अंदर होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर को लेकर हो, या जो फैसिलिटीज़ दी जानी है, रेंटेड लोकेशंस दी जानी हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको लेकर हो। ठीक है, या फिर जो है जो भी पर्पसेस रहते हैं, ठीक है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मेंटेनेंस है, चाहे रेंट पे लोकेशंस देनी है किसी रिटेलर को, ऑर्गेनाइजेशंस को। सो बेसिकली इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, सो दैट कि जिस पर्पस के लिए वो मॉल बनाया गया है वो जो है उसकी जो पर्पस है वो प्रॉपर वे से फिलफिल हो। ठीक है, सो ये जो है मॉल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही काम नहीं आता, वहाँ पे सिक्योरिटी से लेके उसकी क्लीनिनेस, उसकी रख रखाव, उसका टोटल मेंटेनेंस, उनका रेंटेड करना है ना, कितना स्पेस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, कहाँ से बैक ऑफिस ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है मॉल मैनेजमेंट में आती हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मॉल मैनेजमेंट, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मॉल मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग, सेकंड इज जोनिंग, promotion and marketing, third is promotion and marketing, fourth is facility management, and the last one is financing. ये जो मॉल मैनेजमेंट के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो मॉल मैनेजमेंट के जो 5 हमारे पास पैरामीटर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसमें है पोजीशनिंग, जोनिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग। टुडे वी विल ओनली डिस्कस द पोजीशनिंग पार्ट। ठीक है, पोजीशनिंग पार्ट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोजीशनिंग? ठीक है, टू क्रिएट द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर प्रॉपर वे से पोजीशनिंग होगी, अगर मैं बात करूं पोजीशनिंग कि हमें किस पोजीशंस पे मॉल को ओपन करना है, ठीक है, सो टू क्रिएट द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, ताकि लोग उस एरिया को पहचानें, ठीक है, उस एरिया में विजिट करें।
ठीक है? टू प्रमोट लॉयल्टी, लोग जो हैं अगर प्रॉपर वे से पोजीशनिंग होती है, तो लोग लॉयल्टी प्रमोट करें, लोग वहाँ बार-बार अपने सामान की परचेज़ करने आएँ। टू एनहांस इमेज, इमेज को एनहांस करना, ठीक है? देन गुडविल एनहांस करना, देन इम्प्रूव इमेज ऑफ क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करना, मतलब हर एंगल से, चाहे वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो सामान को जो है सेल आउट करने की फैसिलिटीज़ हो, है ना? टू बीट कॉम्पिटिटर्स एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है? एंड मोर ऑफ टू मेंटेन एंड अट्रैक्ट गुड सेल्स एंड स्टाफ। सो मेन पोजीशनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग द मॉल कैन बी परफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है? दो तरीके से मॉल्स जो हैं टू डिफरेंट वेज से ऑपरेट करते हैं, टू डिफरेंट वेज से ऑपरेट करते हैं मॉल ऑपरेशन, ठीक है? सो हम उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ offerings and another is on the basis of anchors, ठीक है? ये दो तरीकों से ऑपरेट करते हैं। सो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरिंग्स की बात करूं तो इसमें आता है लग्जरी, वैल्यू फॉर मनी एंड इकोनॉमी। लग्जरी के लिए आप जानते हैं कि लग्जरी में वो आइटम्स जैसे ज्वेलरीज, कार्स, है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरीज आइटम है। वैल्यू फॉर मनी, जो एक कस्टमर जो है सामान जो भी सामान खरीद रहा है उसको ऐसा ना लगे कि उसने ज़्यादा पे कर दिया है ना? या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट आया है। एंड देन द इकोनॉमी इट्स फॉर ऑल लेवल ऑफ यूजर्स, लाइक मिडिल क्लास भी हैं, रिच भी हैं, और जो बिलो लेवल्स हैं वो भी, हर सोसाइटी और सोशल क्लास के लिए, ठीक है? सो इसमें आ जाता है इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एंकर्स, सो एंकर्स में एंटरटेनमेंट बेस्ड, एंटरटेनमेंट में आपका जैसे गेम पार्लर्स हो गए या सिनेमा हॉल्स हो गए, है ना? पीवीआर्स हो गए, ये आते हैं। हाइपर मार्केट्स में हमारे पास लाइक बिग बाजार, जहाँ पे सस्ता सामान भी मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का सामान भी मिलेगा हर लेवल के सोशल क्लास के लिए। एंड द स्पेशलिटी स्टोर्स, लाइक स्पेशलिटी स्टोर में आपके पास ज्वेलरी स्टोर है या पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है? लाइक बेकरीज एटसेट्रा, दैट कम्स अंडर द एंकर्स। सो हम टू डिफरेंट वे में ऑपरेशंस को डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑफरिंग एंड एंकर्स। ऑफरिंग में हमारे पास लग्जरी, वैल्यू फॉर मनी एंड इकोनॉमी आ गया। देन एंकर्स में हमारे पास एंटरटेनमेंट बेस आ गया, हाइपर मार्केट्स आ गए, एंड द स्पेशलिटी बेस्ड आ गए। नाउ अगर हम बात करें कि इम्पोर्टिंग मॉल स्ट्रेटजीज को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से, तो सबसे पहले तो उसमें क्या है, हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस होता है, जिसके बेस पे हम जो हैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन इज द सेकेंड पार्ट। कम्युनिकेशन में हमारे पास की प्रॉपर वे से, और जो कस्टमर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको प्रॉपर वे से कम्युनिकेट किया जाए हर चीज़ के बारे में। एंड द लास्ट वन इज सपोर्ट द पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी विद ए यूनिक मार्केटिंग मिक्स, ठीक है? जो भी यूनिक मार्केटिंग मिक्स, जैसे आपने स्टडी किया है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, 4 पीस, जनरली 4 पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो उनकी जो उनको ध्यान में रख के ही जो है पोजीशनिंग की जाए, है ना? इसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम सर्वे किया जाए, वहाँ का जो लोकल पर्सन है वो क्या रिक्वायर्ड है, क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये चीज़ ऑप्ट की जाए, इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह से हम पोजीशनिंग की मॉल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे, मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।